Students, good afternoon all of you. Today now I am going to discuss about LP1 of block 15. The name is congruence of triangle. LP1 congruency. Keywords इसके superimpose and congruent. तो today I had discussed about the superimpose and congruent. Superimpose क्या होता है, congruent क्या होता है. तो superimpose का now I want to discuss about the superimpose. What is the meaning of the superimpose or what is the superimpose? Superimpose, when the two shapes or two things that can be overlapping to each other, they are known as the superimpose. Suppose that I have taken 5 copies. When we are keeping all of this copy, all of you are watching this copy. Now I have taken 5 copies of Manideep. All of these copies are overlapping to each other. That's why they are known as the superimpose. This is the superimpose. When one copy और 2 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, जितना भी कॉपी लें एक पर एक रखते जाएंगे, सारे की लंबाई इक्वल आएगा, ब्रेथ इक्वल आएगा, हाइट सारा का थिकनेस इक्वल आएगा, एंड दे विल बी केप्ट ओवरलैपिंग टू ईच अदर. व्हेन वी विल कीप इट ओवर टू ईच अदर, दे विल बी ओवरलैपिंग टू ईच अदर. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपरिम्पोज. ये हमारा सुपरिम्पोज हो जाएगा. This is when I will take this book and this copy. I have taken this book and this copy. Now I am keeping this copy on the book. It is kept on the book, but they are not overlapping to each other. That's why they are not superimposed. ये चीज देखते हैं. तो this is the superimpose. Superimpose में हमारा ये चीज होता है कि कोई एक चीज दूसरे पर अच्छी तरीके से रखा जाए और उसके मेजरमेंट इक्वल हो. दैट्स वाई दे आर नोन एज द सुपरिम्पोज. जैसे हम 10 का कॉइन ले लेते हैं, सारे 10 का कॉइन अगर हम एक जगह रखते हैं, दे आर विल बी केप्ट टू ईच अदर. दे आर कॉल्ड द सुपरिम्पोज. व्हेन वी आर प्लेइंग द कैरम बोर्ड, मान लो जिस समय हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, अरेंज द गोटी, हम लोग गोटी को अरेंज करके क्या करते हैं, उसके एक पर एक रखते हैं. दे विल बी अरेंज एंड दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर. दिस इज नोन एज द सुपरिम्पोज. And congruent, when they are equal in shape and size and the measurement, then that's why they are called also the congruent. तो जब ये superimpose होगा तभी ये हमारा congruent हो सकता है. Now I have drawn so many figures. हमारा सारा figures है. Today we will have to identify which part is the congruent. हमारा कौन किसके congruent में है. It means now we can say कौन सा figure किसके ऊपर रखा जा सकता है. तो हम कैसे इसको देखेंगे. तो एट फर्स्ट वी विल हैव टू मेजर. हम इसको स्केल से मेजर करेंगे. व्हेन, अभी हम फिगर देख के अंदाज भी लगा सकते हैं. व्हेन दे आर ओवरलैपिंग, जो मान लो लाइन सेगमेंट में देख रहे हैं, ए और बी सी 3 लाइन सेगमेंट है. व्हेन आई विल कीप ए और बी ऑल टुगेदर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, तो लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर रखा जाएगा. I have not taken the measurement है, but now I am seeing they can be overlapping to each other. That's why A and B are congruent. उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. इस और they are superimposed. हमारा A B C D, इसमें देखते हैं A का टैली कौन कर सकता है. ये अगर 60 डिग्री है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो A और C they are congruent और corresponding part इसको हम कर सकते हैं. B and D corresponding, या A और B अगर हो रहा है तो दे आर, यू विल हैव टू मेजर. मेजरिंग के द्वारा अगर जब जो जिसके इक्वल में आएगा, दे आर करस्पॉन्डिंग एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. फिर उसी तरह हमने राइट एंगल को 2 बनाया. एक राइट एंगल ए और बी, व्हेन वी आर कीपिंग वन टू अनदर और एंड दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट. अगर हम इसको इस पर रख देते हैं तो हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ओवरलैपिंग होगा. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड. हम सारा फिगर ट्रायंगल में यहाँ भी ए बी सी, इसमें भी मेजर करके देखेंगे कौन किसके इक्वल में. बिकॉज आई हैव नॉट ये मार्किंग दैट दे आर इक्वल.
तो अगर ऐसा फिगर है, एट फर्स्ट वी विल हैव टू मेजर, जिस इसको लाइन सेगमेंट को मेजरिंग करना तो रिमेनिंग को मेजर करेंगे, जो इक्वल आएगा वो हमारा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, एंड दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। उससे अगर मान लो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा क्या है, ये लाइन सेगमेंट में ए और बी आ रहा है, तो दिस विल बी रिटन ए एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा इस तरीके से लिखा गया। ए और सी आ रहा है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग, या ए और बी आ रहा है, तो दिस एंगल ए दिस विल बी रिटन एंगल बी। ये हमारा ऐसा लिखा जाएगा, दिस इज एंगल सी एंड डी। अगर सी और डी आ रहा तो लिखेंगे ए बी सी, तीनों में कोई आ रहा तो एंगल ए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ये मिल रहा है तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट को शो करेंगे, दिस इज द लाइन, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट को है। When we write the final answer in congruency, then you can write congruent। ये congruent का हमारा सिंगल है, ये हमारा congruency शो करता है। तो ये हमारा now this is the corresponding part and also the congruent, that's why I am writing this like this can be written। क्वेश्चन हमारा ये भी हो सकता है, write the corresponding part। अगर हमारा दो फिगर बना हुआ है, you will have to write the corresponding part, you will have to write this like this is known as the corresponding part। हम इसको corresponding part को लिख सकते हैं। There are so many ways of proving how they are congruent। इसके लिए हम नेक्स्ट एलपी में पढ़ना होगा कि किस प्रोसेस के द्वारा कोई भी फिगर कैसे congruent हो रहा, how are two figures are congruent to each other। Now we will have to apply 3 or 4 मेथड। तो नेक्स्ट एलपी जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे। अब नाउ आई एम discussing how do they find out if the shapes are congruent, which part of the triangles are congruent। now हम एक दो ट्रायंगल को बना रहे हैं, हम इस चीज को देखते हैं। this is I have drawn here 2 triangles और हम इंडिकेटिंग कर रहे हैं, this is A, this is B and C, this is P, Q and R। तो write the corresponding part and prove that they are congruent or not। अगर हम यहाँ ये दिखा रहे हैं, ये इसको दिखा रहे हैं, ये हम ऐसे शो कर रहे हैं 2 lines। now I am giving here 2 lines also। this is 1 2 and 3 lines, this is 1 2 and 3 lines। it means now when we are writing the corresponding part of the vertices and writing the corresponding part of the sides, you can write corresponding part। हमारा corresponding part हमारा on vertices, हम vertices के बेसिस पर vertices तो हम लिख सकते हैं एंगल ए। when you will keep, इसको उठाएंगे और इस पर रखेंगे, the P will be here, Q will be here and C will be R will be here। तो this is angle A हमारा, this angle A vertices not angle, angle A corresponding part angle P and angle B। this now I am showing only the vertices। B is corresponding part C and B is corresponding part Q and C is corresponding part to R। this is the way to denote the corresponding part। now I am corresponding the part of side, sides के आधार पर अगर हम इसको दिखा रहे हैं corresponding part, तो AB, this is the single line, this is also single line। you can show AB congruent to this corresponding part and this is also PQ, you can write this। and BC, you can show the congruent part this like BC is equal to QR, this is। and AC congruent part to PR। this is the way we can write the corresponding part and they are congruent। दोनों ही है, ये हमारा corresponding part है and they are also the congruent। तो now this is the way हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अंत में हम इसको दिखा सकते हैं, this triangle ABC congruent, this is the final symbol ABC
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये हमारा PQR का कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज द वे, ये हम है। तो विच मेथड, आई एम नॉट अप्लाइंग द मेथड, किस मेथड से हुआ आई एम नॉट राइटिंग हियर। नाउ आई एम शोइंग द करस्पॉन्डिंग पार्ट एंड नाउ आई एम प्रूविंग दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों ही ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, बट विच मेथड इज अप्लाइंग आई एम नॉट राइटिंग हियर। दिस विल बी टाउट इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट LP बाय SS। हमारा ये क्राइटेरिया है, हम कैसे प्रूव करेंगे आगे क्लास में जब जाएंगे तो इसके क्राइटेरिया को हमको पढ़ना पड़ेगा। उस क्राइटेरिया के लिए नाउ दिस बोथ शेप्स और बोथ ट्रायंगल कैन बी कॉन्ग्रुएंट बाय 3 और 4 मेथड। हम 3 और 4 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। वो मेथड हमारा क्या हो सकता है, दिस इज नॉट S साइड साइड साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ASA एंगल साइड एंगल, SAS साइड एंगल साइड। दिस माइट बी, ये हमारा इट माइट बी, ये ऑल ऑफ दिस आर द थ्योरम एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम नाउ वी कैन प्रूव 2 triangles are congruent. So now for this now we will have to teach in the next LP. This LP is always denoting about the introduction of congruent or write the corresponding part. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है write the corresponding part of the 2 shapes as earlier I taught, इसी तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, LP हमको पहुंचना है कॉन्ग्रुएंसी पर। नाउ आई हैव अराइव्ड द कॉन्ग्रुएंसी as if I had proved that both triangle are congruent by any other method, that the process of showing the congruent of the triangle is known as the congruency। इसी को हम congruency कहते हैं। congruence of triangles हमारा ब्लॉक का नेम है और congruency हमारा LP नेम है। तो the process of showing of the 2 triangles by any other method that both triangle are congruent, they are known as the congruency। This rule is known as the congruency। इसी को हम congruency कहते हैं। I think I had discussed about in the class, that's why I am discussing about it due to some fault technique problem. That's why I am making that teaching video and I am uploading again it. Okay, thank you everyone. You only homework I have given, homework में all of you have to do only SW, do set 1, do practice question answer set 1 only और वर्कबुक हैज बीन डन इन द क्लास। इसमें सारे सब ने बना कर दिखाया था, इसलिए नो नीड टू अपलोड द वर्कबुक इन द होमवर्क में वर्कबुक को नहीं भेजना है, केवल हमारे जो सेट 1 है वही बनाकर उसको अपलोड करना है। थैंक यू।